नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौसाहुरम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खजराट मूल लायक भगवान बास पूज्य स्वामी की, देवादिदेव खजराट श्री आंशनाथ भगवान की, परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अकंपनाचार्यादि 700 महामुनिराजों की, परम पूज्य आचार्य भगवान विष्णु कुमार महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराक्ष सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की, ढाई दीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जिनबाड़ी माता की। जय दो तीर्थंकराश्रम, जय बंतो हो तीर्थंकर शासन। तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूदेशना हम सब के लिए कल्याणकारी हो। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर जो अपने आप में हमें वर्ष में ऐसा अवसर मिलता है जिसके लिए वात्सल्यमयी पर्व कहा गया है। जैन दर्शन के इतिहास का ऐसा वात्सल्य पर्व है जिसके लिए सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन श्रवण संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व और श्रावक के लिए वह भक्ति का महापर्व का संगम ये रक्षाबंधन पर्व है। और एक और श्री आंशनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव, निर्वाण लाडू साथ में सुयोग बनता है। वह पूर्णिमा दिवस के दिन, वह श्रावण पूर्णिमा कि भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया, और वही दिन जिस दिन भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया था वही दिन रक्षा का पर्व हुआ है। देखिए, हमारे जीवन में रक्षा का पर्व तभी सार्थक हो सकता है जबकि हम वात्सल्य से भरे हो, प्रेम से भरे हो, हार्दिकता से भरे हो, आत्मीयता से भरे हो। मैंने उस दिन कहा था, वही जीवन में इस पर्व को सार्थक कर सकता है जिसका जीवन लाडू की तरह होता है। कैसा होता है? जिसका जीवन लाडू की तरह मिठास से भर जाता है, हार्दिकता से भर जाता है, और वही अपने जीवन में सही संकल्प कर सकता है, रक्षा सूत्र बांध सकता है कि मैं कभी भी अपने रहते हुए संस्कृति पर आँच नहीं आने देंगे, कभी भी हम राजों पर आँच नहीं आने देंगे, धर्मायतनों पर आँच नहीं आने देंगे। ऐसा हम प्रण करते हैं, उसी का नाम तो रक्षाबंधन पर्व है। इतना हृदय निर्मल होना चाहिए जैसा हृदय विष्णु कुमार मुनिराज का था। वहाँ हम देख रहे थे वो चारों मंत्री हस्तिनापुर में जाकर के 7 दिन का राज्य पा लिया और अहंकार में इतने फूल गए कि अब सब कुछ मेरा ही राज्य है, अब मैं ही राजा हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा। उस संकल्प थे, मिथ्यात अभिमान से पूरित थे और जैन धर्म पर, श्रमण संस्कृति के प्रति विद्वेष रखने वाले, दंभ रखने वाले, ऐसे उन चारों मंत्रियों ने जो राज्य प्राप्त कर लिया था 7 दिन के लिए,
जो अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज थे, वो उनके लिए चारों ओर से घेर करके ऐसा भयानक उपसर्ग प्रारंभ किया था, जिस उपसर्ग को आप देख नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। कैसा इतिहास भी काला हुआ है, और ऐसे ऐसे काले लोग भी इस धरती पर हुए कि जिन्होंने निर्गंथों को भी नहीं छोड़ा। ऐसे नरकगामी जीव जो भव भव में दुखों को प्राप्त करते हैं, ऐसे कुबुद्धि से युक्त जिन्हें बोध नहीं होता है और अनंतानुबंधी की तीव्रता के प्रभाव से मिथ्या सहचरी होने के कारण ऐसा विद्वेष कर बैठते हैं, देखते ही नहीं हैं कि देव शास्त्र गुरु क्या हैं, समझते ही नहीं हैं। कभी कभी आयतनों पर उपसर्ग करते हैं, चलते फिरते चेतन तीर्थों पर उत्सर्ग करते हैं। ऐसा इनका फल क्या होगा, भूल जाता है व्यक्ति आवेग में। हमें इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में ऐसा आवेग मत करो, जीवन में ऐसा आक्रोश भी पैदा मत करो जिसके द्वारा तुम्हारे द्वारा कहीं आयतनों का अपमान हो जाए, गुरुओं का अपमान हो जाए। इतना ही संकल्प कर लेना अपने जीवन में कि कुछ भी हो जाए, मेरे द्वारा धर्म आयतन और गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। इसका ही हम प्रण लेते हैं। रक्षा की बात तो बाद में आएगी, हम ही अपमान के कारण ना बने। क्या अपमान के कारण ना बने, ये अगर अपने जीवन में संकल्प ले लिया तो समझ लेना कि बहुत बड़ा संकल्प होगा जीवन में। क्योंकि हमारी कसाय की जो परिणति है पल पल में हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि अनुष्ठान कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, या पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, गुरुओं के पास हैं या मंदिर में जिनालय में कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो अनंतानुबंधी की आग, वो बहुत बुरी आग होती है। और उस आग में हम ऐसा कर्म बंद करते हैं और अपने जो अच्छे गुण होते हैं वो झुलस जाते हैं। उस तीव्र कसाई में ऐसा उपसर्ग चल रहा है, भयानक उपसर्ग, मालूम है। वहाँ पर सड़े गले पदार्थ डाले गए, जगह जगह स्थानों पर आग लगी हुई है और उसकी दुर्गंध फैल रही है गंदे गंदे पदार्थ की। और उसके माध्यम से मुनिराज जो वहाँ का ऐसा धुआं वो गले रुंध रहे हैं, और उसके अग्नि की लपेट जो आँच है, मुनिराज कई बार मुनिराज तो मालूम चल रहे हैं, कुछ मुनिराज तो ऐसे हो रहे हैं जिनकी काया अब कुछ ही क्षण का साथ देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा इस धरती का 700 मुनिराजों पर ऐसा ऐसा उपसर्ग हुआ, ऐसा उपसर्ग हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भी ऐसा समय गया होगा, लेकिन इतना भयानक उपसर्ग चल रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? राजतंत्र था। आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र है, जनता को अधिकार है। क्या है? जनता को अधिकार है। आज तो हमें वो अधिकार मिला है, उस समय भी अधिकार था लेकिन हम भूले थे। लेकिन आज हमें जागने की जरूरत है कि हम हमारे रहते हुए हम ऐसा कोई उपसर्ग नहीं देख सकते, और कुछ भी हो जाए सच्चे श्रावक का कर्तव्य यही है कि कभी भी चूड़ियां पहन करके ना बैठे। क्योंकि ये जीवन चूड़ियां पहनने के लिए नहीं मिला है। चूड़ियां नहीं पहनना, चूड़ा मणि बनना है मुझे। क्या? तो लोग चूड़ामणि
तब बनोगे जबकि बिल्कुल अपने जीवन में सब ऐसा भावना हटा देना अपने जीवन से। और उस समय का दृश्य जब ऐसा भयानक इस जगती का उपसर्ग था और वहाँ पर मिथिला नगरी में आचार्य श्रुत सागर या सागर चंद्र आचार्य कहीं कहीं उल्लेख आता है, वही आचार्य वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अचानक रात्रि में उनके मुख से आहें निकलती है और आहें ऐसी निकलती है, उन्होंने देखा ये श्रवण नक्षत्र के दिन श्रवण में ऐसा तारा कंपायमान हो रहा है, नक्षत्र कंपायमान हो रहा है। वो महानिमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया इस जगती पर घोर उपसर्ग हो रहा है मुनराजों पर। और जो नहीं कांपने वाले मुनराज, जो कभी नहीं कांपते, जिनका नाम अकंपनाचार है, अकंप रहने वाले, उन आचार पर, उन संग पर ऐसा भयानक उपसर्ग हो रहा है। और उसका प्रतीक है वो तारा, वो नक्षत्र भी कांप रहा है, वो नक्षत्र भी कंपायमान हो रहा है। उनने तत्काल जान लिया और मुख से आह की आवाज जैसे निकलती है। उनके निकट बैठे हुए क्षुल्लक पुष्पदंत, ओहो भगवन, आपके मुख से आए, क्या बात है, क्या कष्ट है, आपको क्या कष्ट है, भगवत बतलाइए क्या बात हो गई। ध्यान रखना, कभी भी गुरुओं के मुख से आह नहीं निकलना चाहिए। गुरुओं के आह और आंसू कभी भी अच्छे नहीं होते। आह और आंसू अगर निकल रहे तो इसका मतलब बहुत बड़ी कहीं न कहीं वो संकेत है आयतन पर या प्रकृति का संतुलन बिगड़ने वाला है, उपसर्ग का प्रतीक है, या कहीं न कहीं घोर वेदना कष्ट है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि ऐसा कभी प्रसंग उपस्थित मत करना, ऐसा प्रसंग उपस्थित मत करना जीवन में, उनका हम आशीर्वाद लें, आह नहीं। क्या लें? आशीर्वाद ले, आह नहीं। वैसे हमारे दिगंबर मुर्राज कभी भी संस्कृत इतिहास है कि कभी किसी को अभिशाप नहीं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं। यही तो दिगंबर मुर्राज की सबसे बड़ी विशेषता है कि कभी किसी को अभिशाप नहीं देते हैं। लेकिन कदाचित अगर आह निकल जाती है तो आह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। मालूम है, द्वारका जैसी भस्म हो जाती है। क्या होती है? 12 योजन की द्वारका भी भस्म हो जाती है। दंडक राजा का शहर भी दंडक वन बन जाता है। इसलिए जैसे ही क्षुल्लक पुष्पदंत ने पूछा, भगवान क्या हुआ, तत्काल बोला, तत्काल क्षुल्लक पुष्पदंत के लिए आचार्य भगवान बोलते हैं, हस्तिनापुर में 700 मुनराजों पर अकंपनाचार आदि 700 मुन घोर महाभयानक उपसर्ग हो रहा है। भगवान उस उपसर्ग का निवारण कैसे होगा? क्षुल्लक पुष्पदंत ने तत्काल प्रश्न किया। आचार्य भगवान बोलते हैं, उपसर्ग निवारण करने के लिए मात्र विष्णु कुमार ही समर्थ है। कौन? विष्णु कुमार मुनराज ही समर्थ हैं। कहाँ है मुनराज, कहाँ है भगवान, बतलाइए विष्णु कुमार मुनराज कहाँ है, मैं अभी जाता हूँ उनके पास। वो धरणीधर पर्वत पर साधना कर रहे हैं। कहाँ? धरणीधर पर्वत पर साधना कर रहे हैं, साधना में लीन हैं। तत्काल क्षुल्लक पुष्पदंत वहां से आकाश मार्ग से पहुंचते हैं। कारण ये थे कि पूर्व में विद्याधर थे। क्या थे? विद्याधर थे। और एक विद्या हो सकता है क्षुल्लक के बाद भी वो विद्या सुरक्षित रख ले।
और उसके माध्यम से तत्काल विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचते हैं उस पर्वत पर, और मुनिराज की मुद्रा देखते हैं और देख करके एक बार सोचते हैं कैसे इनसे कहूँ, मुनिराज तो ध्यान में बैठे हैं और ऐसे ध्यान में लीन हैं, ऐसे ध्यान में लीन हैं कि कुछ पल में केवल ज्ञान होने वाला, कुछ पल में केवल ज्ञान, और अगर हम डिगा देंगे तो केवल ज्ञान चूक जाएगा। और एक और पूछते हैं, नहीं अगर नहीं डिगाया तो 700 मुनिराजों का क्या होगा। ओहो, और जैसे ही समाचार दिया विष्णु कुमार मुनिराज के कान में पहुंचता है समाचार, उन्होंने तत्काल ध्यान खोला। ओहो, मुनिराज के अंदर से वात्सल्य के परमाणु विकीर्ण होने लगे, हृदय लबालब भरा हुआ था वात्सल्य का। और विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा, सोचा विचार किया, कोई बात नहीं, केवल ज्ञान तो हम बाद में पालेंगे। क्या? केवल ज्ञान और मोक्ष हम बाद में पालेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है, लेकिन 700 मुनिराजों को हम दोबारा नहीं पाएंगे। 700 मुनिराज दोबारा नहीं मिलेंगे। वो क्या विष्णु कुमार मुनिराज हम होते हैं तो कहते हैं अभी डिस्टर्ब मत करो, ग्राहक खड़े हैं दुकान पर, भीड़ लगी है, बाद में चर्चा करना। अथवा मेरा समय हो गया भैया, मैं नहीं रुक सकता हूं। समय देखते हैं आप, और सोचूंगा समय मिलेगा, अगर रात को 8 बजे तक आ जाऊंगा। ओहो, लेकिन धन्य है विष्णु कुमार जैसे महामुनिराज। ध्यान रखना, ऐसा वात्सल्य मुनिराज के अंदर ही हो सकता है। जब जब भी हम इतिहास देखते हैं तो मुनियों ने ही मुनि की रक्षा की है, वो विष्णु कुमार मुनिराज ने बतलाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सांस्कृतिक इतिहास है कि नहीं, जो सच्चे श्रावक होते हैं वो हमेशा ही कुछ भी हो जाए, इतिहास उठा करके देखो आप, तो विष्णु कुमार मुनिराज ने नहीं सोचा, चल दिए तत्काल। लेकिन उसके पहले उन्होंने सोचा जाएंगे कैसे। तब उन्होंने कहा, क्षुल्लक पुष्पदत्त ने कहा, भगवान आपके गुरुदेव ने कहा है कि आपको विक्रिया रिद्धि है। उनको ही पता नहीं था कि मुझे रिद्धि है। देखो, साधक जो होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, वो निष्प्रिय होते हैं, उनको स्वयं पता नहीं कि मेरे पास क्या सिद्धियां हैं, क्योंकि वो रिद्धि व सिद्धियों के लिए साधना नहीं करते हैं, वो आत्म सिद्धि के लिए साधना करते हैं। यही दिगंबर साधु की सबसे बड़ी विशेषता है कि न रिद्धि न सिद्धि न प्रसिद्धि, आत्म सिद्धि उनके जीवन का लक्ष्य होता है। और जब उन्होंने कहा, गुरुदेव ने आदेश दिया, उन्होंने एक हाथ फैलाया, ओहो, हाथ बढ़ता ही चला गया और जाकर के यहाँ सुमेरु पर्वत तक पहुँचा। दूसरा हाथ फैलाया, मानसोत्तर पर्वत तक पहुँच गया। तब उन्हें लगा, हाँ मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। तत्काल वहाँ से उन्होंने जाकर के पहुँचते हैं हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर में पहुँच करके सबसे पहले तो राजा पद्मराय के पास पहुँचते हैं। और पद्मराय और कोई नहीं थे, विष्णु कुमार के भाई थे, महापद्म चक्रवर्ती के पुत्र थे दोनों, विष्णु कुमार और पद्मराय। विष्णु कुमार ने अपने पिता के साथ दीक्षा ली थी। किसके साथ? पिता के साथ ही दीक्षा धारण कर ली थी। और पद्मराय के लिए राज्य, ऐसे विष्णु कुमार थे जो राज देने के लिए पिता तैयार थे। विष्णु कुमार कहते हैं, मुझे क्यों दे रहे हो? जिसको आप छोड़ने के लिए तैयार, उसको मुझे ग्रहण करा रहे हैं। पिता का दायित्व क्या है? जो अच्छी वस्तु होती है वही दी जाती है, जो छोड़ने ही पड़ती है उसको आप दे रहे हैं। नहीं, मैं भी वही वर्ण करूँगा जहाँ आपके चरण बढ़ रहे हैं। धन्य है ऐसे पुत्र के लिए। और पिता के साथ दीक्षा ले ली, वही विष्णु कुमार मुनिराज पद्मराय के पास पहुँचते हैं और पद्मराय को सबसे पहले फटकार लगाते हैं कि तुम्हारे राज्य में ऐसा, जो हस्तिनापुर
जहां पर शांतिनाथ, कुंतनाथ, अर्हनाथ तीन तीन तीर्थंकर हुए हैं, जहां पर वो जन्मधरा हस्तिनापुर है, जहां पर राजा श्रेयांश ने महामुराज ऋषभ देव के लिए प्रथम पाणना आहार दिया था, वो हस्तिनापुर का इतिहास, जहाँ तीन तीन शांतिनाथ, तीन तीन पद के धारी तीर्थंकर हुए हैं, और जहाँ पर तुम्हारे पिता चक्रवर्ती थे, दीक्षा ली है, वहाँ पर तुम ऐसा कलंक का काम कैसे कर रहे हो? किसने कहा? विष्णु कुमार मुनिराज ने राजा पद्मराय को बहुत फटकार लगाए, और राजा पद्मराय मुनिराज के चरणों में लेट गया, भगवान मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, हम इन मंत्रियों के छल को नहीं समझ पाए। क्या इन मंत्रियों के छल को नहीं समझ पाए? मेरे साथ छलावा हुआ है, मैंने वचन दे दिया है, और राजा का प्राण अगर कोई होता है तो सत्य होता है, मैंने वचन दे दिया, बाद में मुझे मालूम चला कि इनके अंदर ऐसा छल है, अब मैं क्या करूं? अब मेरे हाथ में सत्ता भी नहीं है, 7 दिन का शासन उनके हाथ में है, भगवान क्षमा करो, अब तो आप ही समर्थ हैं। क्या है? आप ही समर्थ हैं, भगवान आप ही कुछ उपाय कीजिए, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, चरणों में विनती कर रहा हूँ। राजा पद्मनाभ विष्णु कुमार मुनिराज तत्काल, अब यहाँ से 2 कथानक तैयार होते हैं, जो हम कथानक में पढ़ते हैं, उन्होंने तत्काल 52 का वेश धारण किया, बटुक ब्राह्मण का वेश धारण किया, और हरिवंश पुराण आदि में देखते तो उन्होंने वेश चेंज नहीं किया। तो वहां पर बटुक ब्राह्मण का वेश धारण करके, जहां पर राजा बलि की यज्ञशाला थी, क्या थी? यज्ञशाला थी, जहां पर वो किमिक्षी दान दे रहा था, मुनिराज पर उपसर्ग कर रहा है और किमिक्षी दान दे रहा है। अज्ञानता देखो, अधर्म देखो। और दानशाला की ओर विष्णु कुमार मुनिराज चल देते हैं, और 52 अंगुल का ब्राह्मण का वेश धारण करके, ओहो, जैसे राजा बलि ने देखा, उसने सोचा ये तो वेदों में आया है कि ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ होता है हवन के लिए, अनुष्ठान के लिए। वो ऐसा यज्ञ कर रहा था, वो हिंसक था, और वह जैसे ही पहुंचे, आगे बढ़े, राजा बलि ने कहा वो ब्राह्मण आई यज्ञशाला में, नहीं नहीं, मैं किमिक्षी दान दे रहा हूं और आप भी मांगिए। किससे कह रहे हैं? आप भी मांग सकते हैं। अच्छा, आप किमिक्षी दान दे रहे हैं? हाँ हाँ, आपकी जो इच्छा हो, आज मैं सब देने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण वेश धरे विष्णु कुमार मुनिराज ने सोचा, इसके अहंकार को नष्ट करना चाहिए। क्या? इसके अहंकार को नष्ट करना चाहिए, और अहंकार को नष्ट करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा, उस वेश में थे वो बलि, मात मुझे 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा, क्या मांगा तुमने? जैसे तुम्हारा कद छोटा है वैसे बुद्धि भी तुम्हारी छोटी है। आज मांगते तुम्हें मैं देता, 3 पग भूमि मांग रहे, क्या तुम्हारी बुद्धि है? क्या मांग रहे तुम राजा से? बस मुझे 3 पग ही चाहिए। राजा बलि जलांजलि दी, पहले जलांजलि दो, प्रतिज्ञाबद्ध हो, नहीं तो तुम कल पलट जाओ, मालूम चले नहीं। और जलांजलि देने पर प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए 3 डग भूमि दी, आप 3 जहां आपको चाहिए ले लीजिए। ओहो, जैसे ही ये शब्द बोला विष्णु कुमार मुनिराज ने तत्काल विक्रिया के माध्यम से ऐसा रूप धारण किया, ऐसा रूप धारण किया, विशाल रूप धारण कर लिया। मालूम है, जो उनका पूरा जाकर के ज्योतिष पटल से टकराने लगा। कहाँ? ज्योतिष पटल, जो मध्यलोक का ज्योतिष पटल है, इतना विशाल रूप धारण कर लिया। एक पैर बढ़ाया,
सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पैर बनाया मानसूत पर्वत पर, तीसरे पैर रखने के लिए भूमि नहीं बची। मानसोत्तर पर्वत तक ही 2.5 द्वीप है, मनुष्य क्षेत्र है, इसके आगे मनुष्य क्षेत्र ही नहीं है। पूरा मनुष्य क्षेत्र नाप लिया 2 डग में। सुमेरु पर्वत से मानसोत्तर पर्वत बलि से बोला, बोल बलि तीसरा पैर कहाँ रखो। जलांजलि दी है, 3 पग भूमि चाहिए, 2 पग भूमि में, तीसरा पग कहाँ रखो। काम गया राजा बलि। ऊपर से विद्याधर देवों ने पुष्प वृष्टियां प्रारंभ कर दी। ऊपर के देव खड़े हो गए और देवों ने, किन्नर जाति के देव ऐसे ऐसे गायन करने लगे विष्णु कुमार मुराज की विक्रिया को शांत करने के लिए। हे भगवान, क्षोभ को समाप्त करो, क्षोभ समाप्त करो। क्या होगा अगर आपने औप रूप धारण कर लिया? ज्योतिष पटल नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? ज्योतिष पटल भी नहीं बचेगा। विष्णु कुमार की विक्रिया। और कहते हैं मुराज का अगर कहीं क्षोभ हो जाए, दुनिया में किसी की ताकत, देव भी समर्थ नहीं है रोकने के लिए। देवगण भी कांपने लगे कि भगवान क्षमा करो, अपनी विक्रिया को समेटो। राजा बलि उसी समय उन मुराज के चरणों में गिर गया, सष्टांग लूट गया। चारों मंत्री, भगवान क्षमा करो, मेरे पास अब भूमि नहीं है। मैंने देख लिया जैन दर्शन के दिगंबर मुराज क्या होते हैं, दिगंबर मुराज की क्या शक्ति होती है। मैंने घोर अनर्थ कर दिया, मुझे प्रायश्चित दो। पश्चाताप के आंसुओं में डूब गया वो चारों मंत्री। और उस दिन से उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं कभी जैन मुनियों पर दिगंबरों को उपसर्ग नहीं करूंगा, अपितु मैं रक्षा करूंगा। क्या करूंगा? मैं रक्षा करूंगा। मिथ्या दूर हुई उनकी आंखों से, उन्होंने सम्यक को ग्रहण कर लिया। ये होती है दिगंबर गुरुओं की शक्ति। दिगंबर मुराज के अंदर क्या शक्ति होती है, वो दृश्य क्या दृश्य होगा। यहां पर विद्याधर देवगण ज्योतिष जाति सब कांप गए उनकी विक्रिया से और मुराज की भक्ति करने में लीन हो गए। वो तो थर थर कांपने लगा, मैं क्या कर बैठा। राजा बलि सोचता है मैं कहाँ क्या कर बैठा, मेरी इतनी अज्ञानता, मैं नहीं समझ पाया भगवान कि दिगंबर जैन दिगंबर गुरुओं में इतनी शक्ति होती है। ये जैन धर्म है। और वहाँ से जैन धर्म ऐसा गूंजा तत्काल जाकर के 700 मुराजों की रक्षा की। सभी श्रावक दौड़ करके पहुँचते हैं। तब विष्णु कुमार ने कहा अब तो निकलाओ अपने घरों से। तब भागते हैं, सब पहुँचते हैं, तत्काल मुराजों का उपचार करते हैं। बाह्य उपचार, शीतलोपचार जैसा बना। और उस दिन का समय था, विष्णु कुमार मुराज ने जो उसी समय संकल्प दिलाया सबके लिए और संकल्प लिया। ओहो, पूरे हस्तिनापुर नगर में एक भी घर ऐसा नहीं था जहां पर घर के बाहर चौक ना पूरा हो। ध्यान देना, चौक मत जाना। हर घर के बाहर चौक पूरा था, घर घर में चौके लगे थे, घर घर में, पूरे हस्तिनापुर नगर में। अरे 700 मुर्राज थे और चौका मालूम कितने लगे थे? 2 और 3 गुने चौके थे जिनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर पाते। पूरे नगर में चौके ही चौके। 700 मुर्राज निकलते ही दृश्य, क्या दृश्य होगा पड़गाहन का, क्या अद्भुत दृश्य। ऐसा अद्भुत पड़गाहन, घर घर में 700 मुराज पड़क गए, आहार हुए। और उस दिन मुराज के लिए बिया की खीर, सिमैया जिसको बोलते हैं, उसके खीर, क्योंकि गले रुंध हो गए थे, वो गरम गरम, ताकि उसके माध्यम से गले आदि सही हो जाते हैं। और ऐसा आहार कराया गया। पंचाश्चर्य हुए। क्या हुए? पंचाश्चर्य होने लगे। और जिनके यहाँ आहार नहीं हुए थे उन्होंने मालूम क्या किया, मुराज ने बतलाया एक काम करो, ये मत सोचना, जिनकी आहार हो चुके हैं उन श्रावक को आप अपने घर पर ले जाकर के आहार कराओ।
उन श्रावक को अपने घर पर लेकर के आहार कराओ, तुम्हारी भी वही पूर्ति हो जाएगी, वही फल मिलेगा तुम्हारे लिए। तो सभी श्रावक के लिए एक एक करके वो अपने अपने घर पे ले जाते हैं। धन्य है वो रक्षाबंधन का पर्व। वहाँ से हमारे रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ है और रक्षा का सूत्र बांधा गया। पूरे हस्तिनापुर नगर में रक्षा सूत्र सभी श्रावक ने मुर्राज के सामने संकल्प किया। मुर्राज को राखी नहीं बांधते, ध्यान रखना, ये मुर्राज को राखी नहीं बांधी जाती है। हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मंदिर को राखी नहीं बांधी जाती है, ये राखी तो अपनी कलाई में बांधी जाती है। और मुर्राज के सामने, गुरुओं के सामने, भगवान के सामने संकल्प लिया जाता है कि मैं संकल्प लेता हूँ। क्या करता हूँ? मैं संकल्प लेता हूँ, रक्षा सूत्र बांधता हूँ। हे भगवान, मैं कभी भी आयतनों पर, नव देवताओं पर आंच नहीं आने दूंगा। उस रक्षा का सूत्र जो बांधा गया था उसका नाम रक्षाबंधन है। नियम ये है कि आपको गुरुओं के समक्ष राखी बांधना चाहिए, एक दूसरे का संकल्प आपस में राखी बांधना चाहिए, संकल्प करके, और प्रतिज्ञा गुरु के सामने ग्रहण करना चाहिए कि हम संकल्प लेते हैं भगवान कभी भी श्रवण संस्कृति पर आंच नहीं आने देंगे। ऐसा संकल्प सूत्र बांधा गया था, उसका नाम रक्षाबंधन पर्व है, रक्षा का बंधन पर्व है। रामाने रत्नात्रय होता है, रत्नात्रय का सूत्र बांधा गया था। छा माने संयम के मार्ग पर चल कर्मों को क्षय करना, बा माने बंधन मोक्ष मार्ग से बंधी रहना, और धा माने धर्म मार्ग पर चलते रहना, ना माने निष्ठा पूर्वक नतमस्तक गुरुओं के चरणों में रहना। उसका नाम रक्षाबंधन पर्व है। ऐसा रक्षाबंधन पर्व, लेकिन हमने उसको धीरे धीरे भाई बहनों में कर दिया। ये जैन दर्शन का इतिहास नहीं है, भाई बहन वाला नहीं है। हर साधर्मी को आपस में रक्षा का सूत्र बांधो आपस में, और संकल्प करो, प्रण लो कि अगर तुम कभी धर्म के मार्ग पर डिग रहे हो तो हम संभालेंगे, अगर तुम आस्था से च्युत हो रही हैं तो हम संभालेंगे, अगर तुम कहीं अपने कर्तव्यों से डिग रहे हो तो हम संभालेंगे। एक दूसरे को संभालने का नाम वही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसका नाम क्या है? रक्षाबंधन। हाँ, भाई बहन को बांध सकते हैं, लेकिन भाई बहन का त्यौहार नहीं है। भाई कहता है बहन हम तुम्हारे सील पर आंच नहीं आने देंगे, रक्षा करेंगे, इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और बहन कहती है हम तुम्हें रक्षा सूत्र बांध रही हैं, हम तुम्हें कभी धर्म के मार्ग से डिगने नहीं देंगे, हम तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे संबोधन के लिए। वो बहन कहती है पति पत्नी भी आपस में रक्षा सूत्र बांधते हैं ताकि हम अपने कर्तव्यों से च्युत एक दूसरे को नहीं होने देंगे। अगर तुम धर्म के मार्ग पर बढ़ रही हैं तो हम कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे, और तुम्हारे लिए हम रुकावट नहीं बने, एक साथ चलेंगे। और क्या है ये? क्या है ये? रक्षा सूत्र हैं। आपस में मित्र भर भी संबंध आपस में बांधते हैं। हर व्यक्ति समाज का आपस में ये मैं रक्षा का सूत्र बांधा हो और मेरी समाज एक धागे में बंधी रहे। किसमें? एक धागे में बंधी रहे। जैसी माला रहती है, मोती आपस में रहते हैं, एक माला बनना चाहिए समाज की। अगर समाज की एक माला बनती है वो समाज माला माल रहती है, हमेशा हरी भरी समृद्ध रहती है। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आपस में रक्षा सूत्र बांधो, संकल्प करो, और गुरुओं की रक्षा के लिए, धर्मायतनों की रक्षा के लिए संकल्प करो। वो संकल्प सूत्र है। हम क्या पिछी में बांधे थे महाराज श्री, ये पिछी में राखी बांध दे, अब पिछी हमारी रक्षा करें। क्या करें? पिछी हमारी रक्षा। अरे वो पिछी तो संयम का उपकरण है, वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे सकती है, लेकिन वो आशीर्वाद नहीं देंगे तो गुरु ही आशीर्वाद देंगे हम। लेकिन फिर भी वहाँ पर अपने यहाँ पर बांधो। क्या बांधो? ठीक है, हमने उसको बांध दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भावना के साथ कि संयम मेरी रक्षा करे। क्या करें? संयम मेरी रक्षा करें, मैं संयम की शरण में बना रहूं। श्रमण संस्कृति श्रमण मुर्राज हमारी मिथ्यास से संसार में डूबते हुए वहाँ से बचाएं, और आप संस्कृति की रक्षा करो। बस यही सूत्र देना था। समय बहुत हो गया। आप सोचिए महाराज ने ज़्यादा बोल दिया है, मालूम है, लेकिन समय
सिर्फ इतना ही कहने वाले हैं, ऐसा रक्षा का सूत्र बांधो कि कल का दृश्य आपका अद्भुत होना चाहिए। संकेत समझ रहे हैं? कल का दृश्य जो मंदिर में होने जा रहा है वो अद्भुत दृश्य होना चाहिए। कोई भी समाज का एक भी सदस्य ऐसा वंचित ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ जो मूल नायक वेदी का शिलान्यास होने जा रहा है, और मंदिर का अगर कोई मूल होते हैं तो मूल नायक वेदी ही होती है। क्या होते हैं? मूल नायक वेदी होते हैं। और मूल नायक वेदी जहाँ बासपूज भगवान मूल नायक पूरा क्षेत्र, क्या अद्भुत दृश्य होना चाहिए। समाज का एक भी सदस्य ऐसा नहीं रहे अपने हाथ से जो शिला ना रखे, अपने हाथ से जो शिला ना रखे। पूरे समाज का सबको अपने हाथ से शिला रखना है, सबको अधिकार है। पूरा मंदिर सबका, समग्र समाज का है, आपका है। इसलिए आप ऐसी भावना भाएं कि हम अपना शिला पूरा, कोई भी पूरे समाज के सहयोग से, इससे पूरे समाज के सहयोग से ही कार्य चल रहा है। पूरे समाज का जब सहयोग मिलता है तभी जाकर के चमत्कार होता है। क्या होता है? चमत्कार होता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ पूरी समाज, जिस प्रकार आपने 16 तारीख का दृश्य मुझे याद है, बहुत अच्छा दृश्य था, मैं आंखों में देखता हूँ। कौन सा? 16 मई का। 16 मई का जो शुभारंभ था, जो उत्साह था, मैं चाहता हूँ उस उत्साह में कमी नहीं और वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वृद्धि होना चाहिए। मेरी भावना है उससे भी और गुना, क्योंकि अब हम शिलान्यास करने जा रहे हैं और शिलान्यास के बाद वहाँ पर मूल नायक वेदी होगी और फिर पंचकन्या प्रतिष्ठा होकर के भगवान बैठेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ, आपके लिए आगाज कर रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ पूरे समाज के लिए कि अब इतना उत्साह करो, इतना उत्साह। मुझे हर व्यक्ति में, बच्चे से लेकर सब में उत्साह दिखना चाहिए कि मेरे भागलपुर नगर में ऐसा भाग जग रहा है, भागलपुर का ऐसा भाग जग रहा है जो भागलपुर का इतिहास रचने वाला है। क्या रचने वाला है? भागलपुर का इतिहास जो कभी अपनी आपने आंखों से नहीं देखा होगा। क्या आपने आंखों से देखा कि भागलपुर में पंचकन्या हुआ? भागलपुर, चंपापुर की बात नहीं कर रहा हूँ, भागलपुर की बात कर रहा हूँ। क्या भागलपुर में पंचकन्या हुआ? आपको पता है? आपने तो शायद जितने लोग हैं आंखों से नहीं देखा। अब मूल नायक वेदी और शिलान्यास ये सब पहली बार होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? सब पहली बार है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अपने उत्साह को कम मत करो। सभी लोग इतने जाग जाओ कि नहीं, मेरा पूरा सहयोग उस वेदी में होना चाहिए, मेरा भी पूरा सहयोग होना चाहिए, पंचकन्या पूरा सहयोग। ऐसा वेदी और ऐसा पंचकन्या जो इतिहास में लिखा जाए, बस इतना ही मुझे कहना है। इसी भावना के साथ सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है पूरे समाज के लिए। ओम नमः शिवाय। पहली बार